बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है, जहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल इस चुनावी मैदान में उतरते हुए जनता के बीच तरह तरह के लोक लुभावन दावे और वादे करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी एक ऐलान से बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से बिहार एनडीए के सभी पत्ते साफ कर दिए हैं और जनता अब इंडिया गठबंधन की ओर खिंची हुई चली आ रही है। तो बिहार में चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया बयान और जिससे एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू दोनों हुए परेशान, बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार में विपक्ष की ओर से सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ऐलान किया है जो कि बिहार का चुनावी मैदान हिला देगा। दरअसल बिहार की धरती पर राजनीति का मौसम हमेशा गर्म रहता है, लेकिन आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ऐलान किया है जो न सिर्फ ग्रामीण बिहार को छू गया बल्कि पूरे चुनावी समर को नया मोड़ दे दिया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के लिए आज हमने निम्न घोषणाएं की हैं, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा और 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः लागू किया जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। बता दें कि तेजस्वी यादव का ये सिर्फ वादा नहीं है, बल्कि ग्रामीण बिहार के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों के दिलों को छूने वाला कदम था। बिहार में करीब 8053 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदें हैं। इनमें हजारों मुखिया, सदस्य और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि काम करते हैं, जो गांव-गांव में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हैं। लेकिन इनकी सैलरी मामूली सी है, जहां मुखिया को महज 3000 से 5000 रुपए महीना दिया जाता है। ऐसे में तेजस्वी का ये ऐलान इन्हें सम्मान और सुरक्षा देने का वादा करता है। साथ ही उन्होंने पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति क्विंटल मार्जिन को बढ़ाने और कुम्हार, बढ़ई, नाई जैसे छोटे कारीगरों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने की भी बात कही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान को चुनाव से ठीक पहले एक मजबूत मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सीधे उन लोगों को निशाना बनाता है जो बिहार के 90% ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में ये वादा इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी के लिए वोटों का खजाना खोल सकता है, जबकि एनडीए का हिस्सा जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और अन्य सहयोगी दलों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये ग्रामीण असंतोष को भुनाने का मौका देता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक है और कैसे ये इंडिया गठबंधन की जीत का रास्ता साफ करता है, और सबसे जरूरी कि ये एनडीए के लिए मुसीबत क्यों बन गया है। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही जाति, विकास और वादों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है। 2005 से एनडीए सत्ता में है। पहले बीजेपी के साथ सीएम नीतीश कुमार, फिर जेडीयू बीजेपी का गठबंधन। इन 20 सालों में बिहार ने सड़कें, बिजली और शिक्षा में प्रगति देखी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कोई भी समस्याएं
को लेकर काम नहीं किया गया। यानी कि ग्रामीण लेवल पर अगर हम बात करें तो लगातार समस्याएं बरकरार हैं। पंचायत प्रतिनिधि जिसमें ज्यादातर महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, वो गांव की समस्याओं को सुलझाते हैं, लेकिन सरकार की नजरों में अक्सर अछूते रहते हैं। उनकी मासिक भत्ता 2018 से ही एक ही जैसी है, जहां ग्राम पंचायत अध्यक्ष को 3000 रुपए और सदस्यों को 1500 रुपए दिए जाते हैं, जिनकी ना तो कोई पेंशन है और ना ही कोई बीमा योजना। यहाँ तक कि महामारी के दौरान कई मुखियाओं ने अपनी जेब से गांव की मदद की, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। तेजस्वी ने इसी दर्द को पकड़ा और कहा कि ये लोग लोकतंत्र के सिपाही हैं, लेकिन वो बिना हथियार के ही लड़ रहे हैं। हम उन्हें मजबूत बनाएंगे। अगर गौर करें तो ये ऐलान पिछले वादों का हिस्सा लगता है, जैसे हर घर नौकरी का वादा, महिलाओं को 30,000 रुपए सालाना और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थायी नौकरी। यानी तेजस्वी की रणनीति साफ है। जहां हाल ही में बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी युवाओं से सस्ते इंटरनेट, डेटा और रील्स की बात करते हुए देखे गए, वहीं दूसरी ओर युवा नेता होने के नाते तेजस्वी यादव बेरोजगारी और असमानता पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये महागठबंधन टूट गया था और एक बार फिर से सीएम नीतीश की बदौलत बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन अब 2025 में तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं। यह ऐलान ग्रामीण बिहार को याद दिलाता है कि इंडिया गठबंधन पिछड़ों, दलितों और महिलाओं का साथी है। हालांकि एनडीए ने भी वादे किए हैं, जैसे कि 10 लाख नौकरियां देना, लेकिन पंचायतों पर फोकस कम है। तेजस्वी का स्टंट इसलिए बड़ा है क्योंकि ये एनडीए की कमजोरी पर चोट करता है, जो कि ग्रामीण विकास में देरी का मुद्दा उजागर करता है। एक सवाल यह भी उठता है कि तेजस्वी का यह ऐलान आखिर चुनावी मास्टर स्ट्रोक की मिसाल क्यों है? तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को बिहार का यंग टाइगर कहा जाता है, जो कि है तो लालू प्रसाद यादव के बेटे, लेकिन अपनी मेहनत से एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने और अब विपक्ष के चेहरे। यह ऐलान उनकी सियासी समझ को दिखाता है। सबसे पहले टाइमिंग परफेक्ट है। जहां चुनाव से महज 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बैठे थे, जो कि गठबंधन की एकता दिखाता है। मास्टर स्ट्रोक की पहली वजह लक्ष्य का सटीक होना माना जा रहा है, क्योंकि बिहार के 1.2 करोड़ वोटर ग्रामीण हैं। पंचायत चुनाव 2021 में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब ये प्रतिनिधि एनडीए से नाराज है। भ्रष्टाचार के आरोप, फंड की कमी और पेंशन का वादा उन्हें लुभाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 50 से 60 साल के हैं। 50 लाख बीमा मौत या दुर्घटना पर परिवार को सुरक्षा देगा, साथ ही दोगुना भत्ता, तुरंत राहत और 5 लाख लोन छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाएगा। दूसरी वजह है भावनात्मक अपील। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने एनडीए को 20 साल दिए हैं, अब हमें 20 महीने दो, हम चिंता मुक्त बिहार बनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार को नंबर 1 बनाने का काम। बता दें, तेजस्वी का ये वादा सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि सम्मान का है। ग्रामीण महिलाओं, जो कि पंचायतों में लगभग 50% हैं, उनको ये पसंद आएगा। इसके साथ ही तेजस्वी का ये स्टंट एनडीए के डबल इंजन पर ब्रेक लगाने का काम करेगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने पंचायत मजबूत करने का दावा तो किया, लेकिन अमल कम किया। तेजस्वी इसे भ्रष्टाचार का इंजन कहते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी के इस ऐलान को विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर करता है कि इतने सालों में एनडीए ने क्या दिया है और इंडिया गठबंधन आगे क्या देगा। एनडीए के लिए यह ऐलान बड़ा सिरदर्द अब बनकर निकलकर सामने आ रहा है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन मजबूत लगता था। नीतीश की स्थिरता, मोदी की अपील, लेकिन तेजस्वी का वादा ग्रामीण वोटरों में सेंध लगाता है। एनडीए ने 2020 में ग्रामीण विकास पर जोर दिया, लेकिन पंचायत फंड में देरी, भ्रष्टाचार के केस जैसे मुखिया हत्याएं, इन सब ने इमेज को काफी ज्यादा खराब किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में जमीन की कमी से फैक्ट्री नहीं लगती। तेजस्वी ने इसे पलट दिया और कहा कि हम गांव को मजबूत बनाएंगे। वहीं एनडीए के वादे हैं, जिनमें 19 लाख नौकरियां, सौभाग्य योजना शामिल हैं, लेकिन पंचायतों पर स्पेसिफिक नहीं है। जबकि चिराग पासवान के एलजेपीआर युवाओं को लुभा रही है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं और मुसलमानों से दूर है। ऐसे में अगर पंचायत प्रतिनिधि इंडिया गठबंधन की तरफ झुक गए तो एनडीए के 100 से 120 सीटों वाला गणित बिगड़ सकता है। बता दें कि ये मुसीबत इसलिए बड़ी है क्योंकि बिहार का 70% वोट ग्रामीण है।
यानी तेजस्वी का ये ऐलान इंडिया गठबंधन के लिए जीत का रोड मैप है। तेजस्वी सीएम फेस हैं, राहुल गांधी का समर्थन है। गठबंधन में आरजेडी 100+ सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 40 और वाम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पिछली बार 2020 में महागठबंधन 110 सीटें लेकर आया था। अब पंचायत वोट से 20 से 30 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। तमाम सर्वेस की अगर हम बात करें तो युवा तेजस्वी को पसंद करते हैं। ऐसे में तेजस्वी का ये वादा जीत की चाबी बन सकता है, क्योंकि तेजस्वी का ये ऐलान सिर्फ वादा नहीं है बल्कि बिहार के ग्रामीणों की आवाज है। ऐसे में इसे मास्टर स्ट्रोक कहें या स्टंट, लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव बदल देगा और बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत से नया अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तेजस्वी यादव के इस ऐलान पर और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।